नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें राजस्थान का जो भूगोल के अंदर सेकंड नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका है राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली, अफवाह तंत्र है, जिसके अंदर नदियाँ, झीलें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नदियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है तो नदियों के अंदर किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें भी डिटेल्स के माध्यम से बताऊँगा। एक एक क्वेश्चन पर आराम से चर्चा करेंगे जो किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी जो सीमित समय के अंदर करेंगे ये। अब देखो, राजस्थान में पर्वा अफवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है, तो ऐसे एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, कितने रूप में पाई जाती है? 3 रूपों का। अब देखो 3 रूप कौन कौन से जो पर्वा पाई जाती है। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर जो राजस्थान की जो से मान लो नदियाँ हैं वो गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं, अरब सागर के अंदर कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जो नदियाँ पढ़ेंगे। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं, आंतरिक अफवाह प्रणाली, आंतरिक जो पर्वा प्रणाली वाली नदियाँ हैं, यानी आंतरिक बोलते विलुप्त होने वाली, जो जैसे नाम आता है सरस्वती, दरस्वती नदी, गगर नदी, ऐसे कुछ नाम से, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो बात करते हैं, किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कामधेनु वैसे गाय को बोलते हैं, ठीक है। तो कामधेनु किसको बोलते हैं? चंबल नदी को। किसको दोस्तों? चंबल नदी को। अब देखो आगे बात करते हैं, इसके और भी अन्य नाम है। इसको चरणवती के रूप में भी जानते हैं, चौरनवती, ठीक है। और इसके साथ माल गंगा भी कहते हैं इनको, माल गंगा के रूप में भी जानते हैं इनको। और इनको जैसे मान लो राजस्थान की जैसे नित्यवाही भी बोलते हैं, लगातार चलती रहती नित्यवाही नदी के रूप में भी जानते हैं, नित्यवाही नदी के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब देखो राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, वो कौन सी नदी है? ये चंबल ही है दोस्तों। ये जो क्या करती, सर्वाधिक जल की पूर्ति करती, वह है चंबल नदी। अब देखो इसमें ध्यान रखना कि चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो उद्गम क्षेत्र में हम क्या करेंगे, इसका अलग से करेंगे एक डिटेल के माध्यम से, ठीक है। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिण से शुरू होती है और उत्तर की ओर बहती है, वो नदी का नाम क्या है? चंबल नदी दोस्तों। कौन सी नदी? चंबल नदी। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न के, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक रूप क्या है, स्वरूप क्या है? यानी चंबल नदी का जो विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप क्या है, यह है क्या दोस्तों? उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। इससे क्या होता है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, बाढ़ की जैसे संभावना है, वहां पर उथल पुथल मिट्टी का, ठीक है। तो ऐसे मतलब इनको बोलते उत्खात स्थलाकृति भूमि, यानी मृदा का उथल पुथल होना। ये नीति बहती रहती है। आगे देखो, राजस्थान के कौन से जिले में बीड़ प्रवाही क्षेत्र है? बीड़ प्रवाही क्षेत्र के अंदर जैसे मान लो 3 जिले ज़्यादा है बीड़ वाले, जैसे कोटा, सवाई माधोपुर और अगला जिला है आपका धौलपुर। कौन सा दोस्तों? धौलपुर, ठीक है। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं हम, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? अब देखो चंबल की सहायक नदी कौन सी है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक्स याद कर लो, 5-6 नाम तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। एक तो बनास करना ही है पहली बात तो, जैसे कल परो पर आया, देखो कल परो पर आया, ऐसे 5-6 प्रश्न याद हो जाएंगे। कल का अर्थ है कालीसिंध नदी है। आहू है परवन नदियों का जो संगम स्थल, कालीसिंध नदियाँ। अब परु बोलते पार्वती नदी, और पर बोलते परवन नदी, ठीक है। और आया है नी आहू नदी, आहू और कालीसिंध जो नदियाँ है ना, आहू नदी। अब इस प्रकार 5-6 तो ये प्रश्न याद हो गए, और इसके साथ में ये बनास हो गया। तो इस प्रकार हम एक सिस्टमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही बहने वाली नदियाँ,
वो नदी कौन सी है नाम, वो है बनास नदी दोस्तों, बनास। अब बनास की जैसे लंबी की बात करते हैं, लंबाई की, लंबी टोटल बहती है 480 किलोमीटर के अंदर, 480 किलोमीटर के अंदर। अब देखो इसके अंदर भी बात करते हैं बनास नदी की। तो बनास नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम जो शुरुआत कहाँ से होती, खमनोर की पहाड़ियाँ। और वो कहाँ पर है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद के अंदर, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद के अंदर, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, सबसे पहली बात तो है चंबल नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के महू जगह से शुरुआत होती है, और महू से शुरू होती है जो मध्य प्रदेश में, और इंदौर से शुरू होकर जनापाव पहाड़ियाँ, इंदौर में जनापाव पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना, महू क्षेत्र, महू मध्य प्रदेश, इंदौर के पास है जनापाव पहाड़ियाँ, जनापाव पहाड़ियों से शुरू होती है, जनापाव पहाड़ियाँ से शुरू होती है सबसे पहली बात। और ये राजस्थान में प्रवेश करती कहाँ से, बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, बेसरोडगढ़ जगह है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती, चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती सबसे पहले, और वापस उत्तर प्रदेश में यमुना के अंदर कहाँ पर मिलती, देखो यमुना भी इनकी क्या है, सहायक नदी, ये भी ध्यान रखना, यमुना भी इनकी क्या है, सहायक नदी है। और बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, और धौलपुर के पास, धौलपुर जो उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में जो जिला है हमारा राजस्थान का, धौलपुर के अंदर क्या करती है, ये नदी उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना के अंदर मिल जाती है। मुरादगंज एक जगह है, मुरादगंज, वहाँ से क्या करती है, उत्तर प्रदेश जिले के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आता है मुरादगंज, और वहाँ पर क्या करती है, यमुना के अंदर मिल जाती है। इस प्रकार इस नदी का नाम है राजस्थान की दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी। ये है कौन सी, चंबल नदी। इसमें प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखो अयड नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, बेड़च नाम हो जाता है। क्या दोस्तों, बेड़च नाम। इस प्रकार जैसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, इसमें आपका चंबल नदी के बारे में थोड़ा ज़्यादा चांस होता है। अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना, देखना तो सब वीडियो ही है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। और ये ध्यान रखना कल परु पर आया, यानी काली सिंध, आहू, ये जो नदियाँ ना परवन, ये नदियाँ इस टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो हमें ज़रूर बताना। और अगला पढ़ेंगे, इसके अंदर ही नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जिलों के बारे में पढ़ेंगे, और अफवाह प्रणालियों के बारे में भी पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदी अरब सागर के अंदर गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी के अंदर, कौन सी आंतरिक अफवाह प्रणाली वाली नदियाँ हैं। इस प्रकार हम प्रश्न को करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।